Hello dear students, today we will start a topic electrolysis। हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो चैप्टर चल रहे थे, लेक्चर चल रहे थे, उसमें ये टॉपिक हमारा रिमेनिंग रह गया था, तो उसको अपन यहाँ पर कवर करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में किसी का तोड़ना, किसी को, है ना। लाइसिस मतलब होता है तोड़ना, और इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में करना क्या होता है बेटा? इसमें एक आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का यहाँ पर सिस्टम तैयार किया जाता है। इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। तो इलेक्ट्रोलाइसिस सेल में दो टर्मिनल होंगे, एक कैथोड और दूसरा क्या है हमारे लिए? एनोड, है ना। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल। तो ध्यान देना, इलेक्ट्रोलाइसिस से यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस करा जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। इन दिस प्रोसेस इज कंप्लीट इन दिस प्रोसेस कंप्लीट इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में in this cell anode are positive terminal, तो एनोड पे क्या होता है? पॉजिटिव टर्मिनल, और एनोड पॉजिटिव टर्मिनल साथ में एनोड पे क्या होगा? यहाँ पर ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और इन दिस सेल कैथोड आर नेगेटिव टर्मिनल, और इस पे होता है यहाँ पर रिडक्शन। इस पे क्या होता है? रिडक्शन। एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन और कैथोड पे क्या होगा? यहाँ पर रिडक्शन होगा, है ना। और इस सेल में, और इससे पहले जो हमने देखा था, गैल्वेनिक सेल को देखा था, गैल्वेनिक सेल। तो ध्यान रखना, गैल्वेनिक सेल में जो एनोड है, एनोड होता है नेगेटिव टर्मिनल, और एनोड पे होता है यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन। और वहाँ पर जो कैथोड है, कैथोड होता है पॉजिटिव टर्मिनल, और कैथोड पे वहाँ पर भी होता है रिडक्शन। ठीक है, तो एनोड और कैथोड की बात हमने यहाँ पर कर ली है। एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है बेटा, यहाँ पर ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसमें ये एनोड टर्मिनल है और ये कैथोड टर्मिनल है, ठीक है। अब बात करें इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में, एनोड और कैथोड की बात हो चुकी है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में तो इसको इफेक्ट कौन कौन से फैक्टर करते हैं? फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो फर्स्ट यहाँ पर फैक्टर अफेक्ट करता है इलेक्ट्रोलाइट। फर्स्ट फैक्टर क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, तो उसका इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होगा? ईजिली होगा, फास्ट होगा। और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उनका इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होगा? स्लो होगा। बस ये यहाँ पर बातें, यहाँ पर मेन पॉइंट है इलेक्ट्रोलाइट्स को फैक्टर करने वाला है इलेक्ट्रोड। क्या है यहाँ पर फैक्टर अफेक्टिंग वाला? इलेक्ट्रोड। तो इसमें इन दिस प्रोसेस inert electrode are used like copper, Hg, Ag, प्लेटिनम, पैलेडियम एंड Au। इस तरह के इलेक्ट्रोड काम में ले जाते हैं। दिस इलेक्ट्रोड आर नॉट रिएक्ट विद इलेक्ट्रोलाइट। दिस इलेक्ट्रोड
are not react with electrolyte and product of electrolysis ना तो ये इलेक्ट्रोड के साथ में रिएक्ट करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के साथ में रिएक्ट करते हैं, ना ही उससे बनने वाले प्रोडक्ट के साथ में रिएक्ट करते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को ये इफेक्ट नहीं करते हैं, है ना, इसलिए अपन को ये इलेक्ट्रोड काम में लिए जाते हैं। और थर्ड फैक्टर है यहाँ पर ओवर पोटेंशियल, थर्ड फैक्टर है ओवर पोटेंशियल या बबल पोटेंशियल। ये अपन आगे देखेंगे क्या है ये ओवर पोटेंशियल या बबल पोटेंशियल। तो ये फैक्टर्स हैं इसको अफेक्ट करने वाले। तो फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइसिस अपन देखते हैं यहाँ पर एग्जांपल। फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइसिस है मोल्टन NaCl, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। वो हर समय प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ही होगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो पूरी लैंग्वेज हमारी क्या बन जाएगी, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो मोल्टन NaCl का यदि आप इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हो तो मोल्टन NaCl में दो ही आयन प्रेजेंट होंगे, एक केटायन होगा और एक क्या होगा एनायन होगा। एक तो इसके अंदर Na+ आयन होगा और एक इसके अंदर क्या होगा Cl- आयन प्रेजेंट होगा यहाँ पर, ठीक है। तो Na+ आयन है और एक क्या है यहाँ पर Cl- आयन है। तो Na+ आयन कहाँ पर जाएगा, कैटायन है, कैटायन किस पर जाएगा कैथोड पर। तो कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी, कैथोड पर रिडक्शन होगा यहाँ पर। कैथोड पर Na+ इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और Na में कन्वर्ट होगा। और एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन होकर 2Cl- कन्वर्ट होगा Cl2+2 इलेक्ट्रॉन्स में, Cl2+2 इलेक्ट्रॉन्स में, ठीक है। तो ये मोल्टन NaCl का है, जिस पर एनोड पर आपको मिलेगा सोडियम और कैथोड पर क्या मिलेगी आपको Cl2 गैस। ओके, सेकेंड अपन इलेक्ट्रोलाइसिस यहाँ पर देखते हैं। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl मतलब यहाँ पर वाटर भी अपना क्या करेगा, रोल प्ले करेगा। वाटर भी क्या करेगा, रोल प्ले करेगा एनोड और कैथोड की रिएक्शंस में। तो क्या होगा यहाँ पर देखिए, जो सोडियम है Na+ आयन है, Na+ आयन का क्या होगा रिडक्शन भी होगा, तो वाटर का भी रिडक्शन होगा, है ना। एनोड पर Cl- आयन का ऑक्सीडेशन होगा, तो वाटर का भी ऑक्सीडेशन होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में एक चीज़ ध्यान देना आप, तो अब यहाँ पर दो रिएक्शन होंगी, यहाँ पर क्या होंगी, दो रिएक्शन होंगी। एक तो यहाँ पर देखिए कैथोड पर कौन कौन सी रिएक्शन होगी, कैथोड पर एक तो Na+ आयन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और Na में कन्वर्ट होगा, ठीक है, Na में कन्वर्ट होगा। और साथ में वाटर का भी यहाँ पर रिडक्शन होगा। तो वाटर का रिडक्शन H2O प्लस इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा H2 और H2 प्लस 2OH माइनस, ठीक है। तो ये वाटर की रिडक्शन की रिएक्शन है। एनोड पर कौन कौन सी रिएक्शन होंगी, एनोड पर दो रिएक्शन होंगी, Cl- 2Cl- से बनेगा Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये एनोड पर ऑक्सीडेशन है। वाटर का ऑक्सीडेशन भी यहाँ पर होगा और वाटर का ऑक्सीडेशन H2O से बनेगा O2, है ना। H2O से क्या बनेगा O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन कंप्लीट होगी वाटर की। अब देखिए यहाँ पर दो रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, एनोड पर और कैथोड पर भी दो रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर कौन सी रिएक्शन प्रेफर करेगी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के लिए। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए कौन सी रिएक्शन प्रेफर करेगी इसको देखना है। तो ध्यान यहाँ पर पॉइंट लिखना, आप नोट डाल के लिखना, नोट डाल के। इन एनोड हायर SOP रिएक्शन प्रेफर, और इन कैथोड हायर SRP
रिएक्शन प्रिपेयर। तो एनोड पर होगा हायर ऑक्सीडेशन, हायर एसओपी वाला, और कैथोड पर होगा हायर एसआरपी वाला। तो जो एनोड पर सोडियम की रिएक्शन होगी और सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल, यहाँ पर सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल है -2.71, वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल -0.83 है ना। वाटर के दोनों याद रखना है आपको। और वाटर का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वह -1.83 वोल्ट होता है ना, सॉरी -1.23 1.23 वोल्ट। और Cl2 का जो Cl2 का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वह -1.36 वोल्ट होता है ना। तो ये यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है कुछ जो आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन सी रिएक्शन प्रेफर होगी, किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा। तो एनोड पर कौन सी रिएक्शन होगी और कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होगी। तो मैंने पॉइंट लिख दिया है, एनोड पर कौन सी रिएक्शन प्रेफर करेगा जिसका एसओपी ज़्यादा होगा, और कैथोड पर कौन सी रिएक्शन प्रेफर होगी जिसका एसआरपी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो एनोड पर देखिए यहाँ पर -2.71 -1.83, तो कौन सी रिएक्शन प्रेफर होगी यहाँ पर, वाटर का रिडक्शन की रिएक्शन प्रेफर होगी, ठीक है। और यहाँ पर देखिए Cl2 और H2O, Cl2 और H2O में से यहाँ पर ये वाली रिएक्शन को प्रेफर होना चाहिए था, बट होती है कौन सी है यहाँ पर, Cl2 वाली रिएक्शन यहाँ पर प्रेफर होती है। और यहाँ पर एक कंसेप्ट काम में आता है ओवर पोटेंशियल का। यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट काम में आता है, ओवर पोटेंशियल। इन दिस रिएक्शन वाटर आर रिड्यूस्ड एंड O2 गैस आर रिलीज इन कैथोड, बट this reaction are kinetically slow in this process, so some extra potential are required for electrolysis of water, some extra potential are required for water। तो एक्स्ट्रा पोटेंशियल वाटर में रिक्वायर्ड होता है और ये रिएक्शन 1.23 पर कंप्लीट नहीं होती है, -1.56 वोल्ट के लगभग ये रिएक्शन कंप्लीट होती है ना। तो ये एक काइनेटिकली स्लो प्रोसेस होता है यहाँ पर, काइनेटिकली स्लो प्रोसेस at that lower potential। तो in this process oxidation of water is kinetically slow process, so some extra potential are required for this reaction. This extra potential are known as bubble potential या ओवर पोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ तक आपकी बात समझ में आई होगी। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से रिलेटेड, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कंप्लीट की जाती है, जिसमें एनोड कैथोड ये होते हैं। अब इसको अपन करते हैं रफ, इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट आगे का अपन इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं। नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइसिस लिखिए कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट, है ना। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपन 3rd नंबर पर, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में आप इस रिएक्शन को इस तरह से भी दे सकते हो कि डिस्चार्ज टेंडेंसी इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, डिस्चार्ज
टेंडेंसी इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैंने पिछली वीडियो में डाल दिया है, क्या होती है, किस तरह से याद करना है आपको, ट्रिक वगैरह सभी बता दिए। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में यदि आपको पूरा पढ़ना है तो पिछले लेक्चर को देख सकते हो आप, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज थी, लेके बासर काना मांगी अलमारी, है ना, ये आपको याद कराए थे मैंने। और इस तरह से सोन चल रहा था फ्लोरीन तक। यहाँ पर नॉन मेटल को रहने देते हैं, यहाँ पर लास्ट में था अपना एयू। तो डिस्चार्ज टेंडेंसी क्या हो रही है यहाँ पर, डिस्चार्ज टेंडेंसी इंक्रीज, इंक्रीजेस। इसी तरीके से SO4 - 2 NO3 - OH - Cl - Br - एंड I-। इसमें भी ये डिस्चार्ज टेंडेंसी क्या हो रही है यहाँ पर, इंक्रीज हो रही है ना। तो डिस्चार्ज टेंडेंसी देखिए यहाँ पर एक्वस NaCl में भी अपन देख सकते हैं। एक्वस NaCl में एक Na+ आयन है और एक H+ आयन है, एक Cl- आयन है और एक OH- आयन है। तो Na+ और H+ में से H+ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बाद में आता है। तो H+ का क्या होगा, यहाँ पर रिडक्शन होगा, 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और यहाँ पर H2 गैस क्या होगी, यहाँ पर रिलीज होगी। इसी तरीके से OH- आयन भी 2 OH- आयन से हाफ O2 प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिलीज होंगे, है ना, क्योंकि Cl- आयन का नहीं होगा। तो यहाँ पर ये वाला और यहाँ पर ये वाली रिएक्शन कंप्लीट होगी, सॉरी Cl- आयन वाली। तो ये वाली रिएक्शन और एक रिएक्शन होगी यहाँ पर 2Cl- से बनेगा Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये रिएक्शन प्रेफर करेगा Cl2 गैस और यहाँ पर H2 गैस वाली रिएक्शन क्या होगी, प्रेफर होगी। ठीक है, तो ये टेंडेंसी से अपन ऑर्डर निकाल सकते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा। मेरे पास समझ रहे हो ना। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl का मतलब है इसमें Na+ आयन होगा, वाटर का H+ आयन होगा, Cl- आयन होगा, वाटर का OH- आयन प्रेजेंट होगा। तो Na+ और H+ में से किसका होगा, H+ का। Cl- OH- में से किसका होगा, Cl- का। तो Cl2 गैस रिलीज होगी वहाँ पर। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, सल्फेट आयन प्रेजेंट है ना। तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, तो इसमें एक कॉपर +2 आयन होगा, एक H+ आयन होगा, एक SO4 - 2 आयन होगा और एक OH- आयन प्रेजेंट होगा। तो इसमें से कॉपर का होगा रिएक्शन, यहाँ पर किसकी रिएक्शन होगी, OH- का। तो कॉपर +2 कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होगी, कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और कॉपर डिपॉजिट होगा। और एनोड पर कौन सी रिएक्शन होगी, यहाँ पर 2 OH- से H2O प्लस O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिमूव होंगे। तो ये रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट होगी, मतलब एनोड पर कॉपर डिपॉजिट होगा और एनोड पर ऑक्सीजन निकलेगी और कैथोड पर कॉपर डिपॉजिट होगा, है ना। तो ये रिएक्शन इस तरह से यहाँ पर रिएक्शन आगे चलेंगी, है ना। ठीक है, तो इस तरीके से बताइए यहाँ पर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 कैथोड पर क्या मिलेगा, Ag, और एनोड पर क्या मिलेगा आपको, O2 निकलेगा ना। NO3 का तो होगा नहीं, इसका होगा OH- आयन का होगा। ठीक है, 5th नंबर पर देखते हैं अपन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट। बताइए सोडियम सल्फेट में कौन कौन से आयन होंगे, Na+ आयन एंड H+ आयन। तो H+ आयन का होगा यहाँ पर, है ना। तो कैथोड पर H+ आयन के कारण क्या निकलेगा, H2, और एनोड पर SO4- आयन का नहीं होगा, OH- आयन का वहाँ पर
ऑक्सीडेशन होगा और OH माइनस आयन की ऑक्सीडेशन से क्या मिलेगा वहाँ पर O2, सिंपली, है ना। तो Na2SO4 का जो एक्वा सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस है वो वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस के ही इक्वल है, वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस के ही इक्वल माना जाता है। नेक्स्ट 6 नंबर पे देखना, 6 नंबर पर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ NaCl। NaCl के यदि वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो यहाँ पर ध्यान देना, कैथोड पर तो H2 निकलेगा, और एनोड पर जब एक्वस सॉल्यूशन था, केवल एक्वस सॉल्यूशन था, तो वहाँ पर ओवर पोटेंशियल वर्क कर रहा था। वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन में ओवर पोटेंशियल वर्क नहीं करेगा और सिंपली वहाँ पर O2 गैस वाली रिएक्शन ही वहाँ पर प्रिपेयर करेगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन 7 नंबर पर, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट। इलेक्ट्रोलाइसिस इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पर देखिए कॉपर का इलेक्ट्रोड का यूज करके आप इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हो। तो कॉपर का इलेक्ट्रोलाइसिस कराना है आपको, तो जो रोड है वो भी कॉपर की, प्लेटिनम की नहीं है। तो कॉपर की रोड है तो बेटा यहाँ पर क्या होगा, जो कॉपर की रोड है तो मेनली जो प्लेटिनम और क्या बोलते हैं अपन, प्लेटिनम एक ऐसा यहाँ पर इलेक्ट्रोड है जो रिएक्ट नहीं करता है, कॉपर भी रिएक्ट करता है, ये हल्का फुल्का है ना। और वैसे ले लेते हैं उसको, छापा अपन ने लिखा था ऊपर, छापा कॉपर सिल्वर गोल्ड, ये छापा के नाम से जानते हैं। तो कॉपर के इलेक्ट्रोड का भी क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा। तो एनोड पर देखिए, सॉरी कैथोड पर पहले देख लीजिए, कैथोड पर क्या क्या रिएक्शन होगी। कैथोड पर क्या जाएगा, कॉपर +2 आयन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और कॉपर में डिपॉजिट होगा, और यहाँ से वाटर इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, H2 मिलेगा और क्या मिलेगा, 2OH माइनस। ठीक है, 2OH माइनस। और एनोड पर कॉपर का ही ऑक्सीडेशन होगा। भाई सल्फेट का तो नहीं होगा ना, सल्फेट आयन का तो नहीं होगा, है ना। क्यों नहीं होगा सल्फेट आयन का, क्योंकि सल्फेट आयन का देखिए यहाँ पर एक तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो +6 ऑक्सीडेशन से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर शो नहीं कर सकता है। और साथ में क्या होगा यहाँ पर, वाटर का होगा, वाटर का क्या था, ऑक्सीडेशन। वाटर का ऑक्सीडेशन से क्या मिलेगा आपको, O2 + 4H +4 इलेक्ट्रॉन। तो वाटर के ऑक्सीडेशन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना था, -1.23, और कॉपर का कितना है, +0.34, सॉरी -0.34। और यहाँ पर इसका रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का प्लस का 0.34, और यहाँ पर है इसका वाटर का है 0.83, है ना। तो इनमें से कौन कौन सी रिएक्शन प्रेफर करेगी बताइए, कौन कौन सी रिएक्शन प्रेफर होगी यहाँ पर एनोड और कैथोड पर। एनोड पर कौन सी रिएक्शन होगी, ऊपर वाली, और कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होगी, हायर एसओपी वाली। ठीक है, तो इस प्रोसेस में देखिए यहाँ पर आपने जो इलेक्ट्रोड भी मेटल का लिया है और सॉल्यूशन भी किसका लिया है, कॉपर सल्फेट का लिया है, उसी आयन का, जिस आयन की आपने रोड ली है उसी आयन का आपने क्या लिया है, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट फिल किया है इसके अंदर। तो क्या होगा यहाँ पर, इस कॉपर से इसको मान लिया मैंने एनोड और इसको ले लिया अपने कैथोड, है ना। तो एनोड से क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन से कॉपर +2 आयन इस सॉल्यूशन में आएंगे और सॉल्यूशन में इसका रिडक्शन होता जाएगा और कॉपर इस पर डिपॉजिट होता जाएगा, इस पर कैथोड पर। तो इस प्रोसेस को अपन प्यूरिफिकेशन ऑफ मेथड में यूज करते हैं। इन दिस प्रोसेस आर यूज्ड
फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स में इसको काम में लिया जाता है किस तरीके से। जो एनोड है इसको तो बनाया जाता है इम्प्योर मेटल का, एनोड किसका बनाया जाता है, इम्प्योर मेटल का, और कैथोड किसका बनाया जाता है, प्योर मेटल का। तो ये इम्प्योर मेटल है और ये प्योर मेटल है। इम्प्योर मेटल से कॉपर +2 आयन सॉल्यूशन के अंदर आएंगे, सॉल्यूशन में कॉपर +2 आयन निकलते जाएंगे और ये कॉपर +2 आयन इस मेटल के सरफेस पर क्या होते जाएंगे, डिपॉजिट होते जाएंगे। तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का ना तो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना ही रिडक्शन हो रहा है। तो दिस प्रोसेस आर नॉट एग्जाम्पल ऑफ, दिस प्रोसेस आर नॉट एग्जाम्पल ऑफ, दिस प्रोसेस आर नॉट एग्जाम्पल ऑफ, नॉट एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ये इलेक्ट्रोलाइसिस का एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस यदि होता है तो सॉल्यूशन में भी कोई चेंज आना चाहिए। तो इलेक्ट्रोलाइसिस को अपन ने थोड़ा बहुत यहाँ पर डील किया है। इलेक्ट्रोलाइसिस से रिलेटेड जो फेराडे लॉ है, इस फेराडे लॉ की बात हमने पहले ही कर ली थी, ठीक है। तो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक रहेगा वह बैटरी से रिलेटेड रहेगा, प्राइमरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी, निकल कैडमियम सेल, बटन सेल, है ना, और फ्यूल सेल, पॉल्यूशन फ्री सेल, ये हमारे टॉपिक रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, ओके, थैंक यू।